हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका आंसर आपको नहीं पता, तो उसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है कि आपको अच्छे नंबर मिले। आपको नंबर मिले तो जैसे कि समझो चीज को, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है, और वो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है ना, हो सकता है ना आ रहा हो, आपने बहुत मेहनत करी होगी, चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपको वो क्वेश्चन ना आ रहा हो सकता है कुछ अलग हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो, आपको आ ही ना रहा हो। ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं। हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, आपने केवल इंपॉर्टेंट पढ़े हो, वो अलग से क्वेश्चन आ गया हो, क्या पता आपको आ ना रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो सपोज डेट ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपको आ नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन है, मान लो प्रकाश वैद्युत सेल किसे कहती हैं। वैसे ये 5 नंबर में मतलब हम एक सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब आपको नहीं पता प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, आपने इससे पहले नाम भी नहीं सुना, तो अब आप क्या करोगे, इसे छोड़ दोगे, इसे छोड़ दोगे। अगर आप छोड़ दोगे तो आपके 5 नंबर 0 नंबर में परिवर्तित हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि आपको ना लिखने के नंबर तो मिलेंगे नहीं, सीधी बात है। अब आप कहोगे हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी बना बना कर लिख देंगे, गाना लिख देंगे, कल के मैच की बैटिंग लिख देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं लिखना होता। ऐसे लिखने से अगर एग्जामिनर ने उसको पढ़ा तो आपका जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगा, और वो डाउन हुआ तो आपके नंबर भी कहीं ना कहीं बहुत डाउन हो जाएंगे। तो इस चीज़ को समझना होगा। मान लो मान लो आपके 70 नंबर का पेपर था, ठीक है, 70 नंबर का पेपर था, आपका पूरा पेपर बेहतरीन हुआ, आपने 60 नंबर का कर दिया, लेकिन आपको 10 नंबर का नहीं आ रहा, 10 नंबर का नहीं आ रहा, और 60 नंबर का बिल्कुल झकाझक आ रहा था, आपने कर दिया, लेकिन 10 नंबर का नहीं आ रहा। अब उस 10 नंबर में आपको बना के लिखना है। तो बना के किस प्रकार से लिखना है वो सुनो। देखो, जैसे कि मान लो आपका सपोज दैट 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको आ नहीं रहा, आपने क्वेश्चन पढ़ा प्रकाश वैद्युत सेल किसे कहती हैं। अब आपको ये तो पता है कि प्रकाश क्या होता है, वैद्युत क्या होता है, सेल क्या होता है, लेकिन प्रकाश वैद्युत सेल क्या होता है वो नहीं पता। तो थोड़ा बनाने का प्रयास करो, यानी कि गलत सलत कुछ भी बने, लेकिन बनाने का प्रयास करना है आपको, ठीक है ना, कोशिश करनी है। अंडे और वादे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। तो समझो, अब प्रकाश वैद्युत सेल तो ऐसा सेल, कैसा सेल, ऐसा सेल जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल दे, शायद प्रकाश वैद्युत सेल कहलाता है। बराबर ना, डेफिनेशन आपको पता थी ना मुझे पता थी, डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन गई। यानी कि कई शब्द ऐसे होते हैं, कई हेडिंग्स ऐसी होती हैं जिनको देखकर ऑटोमेटिक आपकी डेफिनेशन तैयार हो जाती है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अब मान लो ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि मैं बना ही नहीं पाऊंगा बिल्कुल, तो लिखो प्रकाश के बारे में आता है, लिखो वैद्युत के बारे में आता है, वैद्युत यानी बत्ती होती है, घरों में लाइट आती है, जो भी आपको आता है। सेल के बारे में आता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, आता है ये, तो लिखो। यानी कि आपको जो जो आता है वो लिखना है, और आपको नंबर मिलेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आपको वहां पर 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर, यानी कि आप घाटे में तो नहीं जाओगे। अगर आप छोड़ दोगे तो 0 नंबर है, घाटे में जा रहे हो, और यहाँ पर अगर 1 नंबर भी मिलता है तो ये आपके लिए बेनिफिट है, फायदा है आपका। तो यानी कि आपको इस चीज को समझना है, कुछ भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड लिखने का प्रयास करना है। रिलेटेड नहीं आता तो बना बना के उस क्वेश्चन को आपने इतनी नॉलेज इकट्ठी करी होगी, इतना पढ़ा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको क्वेश्चन ना आए। कहीं ना कहीं से भी आपको उस चीज को जोड़कर, अरे मेरे भाई ये देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, बताओ ये क्या है, ये बहुत सारे डॉट हैं, और इन डॉट को अगर आपने मिलाना चालू किया, डॉट को अगर आपने ऐसा करके ये डॉट को अगर आपने मिलाना चालू किया तो एक आकृति बन जाती है। यानी कि आपको क्या करना है, आपको चीजों को ढूंढना है और इन डॉटों को मिलाना है, जिंदगी भी एक डॉट की तरह है। आपको इन सारे डॉट्स को इकट्ठे करते चलना है, और फिर देखो क्या होता है। यानी कि आपको चीजों को समझना होगा, आपको इन डॉट्स को जोड़ना है, और जैसे ही आपने इन डॉट्स को जोड़ दिया तो चीज ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी। जैसे कि मान लो आपके में क्वेश्चन आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या क्वेश्चन आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपके पेपर के अंदर, और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आती। क्या मैंने बोला, नहीं आती, लेकिन अगर आप चीजों को पढ़ोगे, पूरे साल भर मेहनत करोगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। लेकिन सपोज दैट आपको नहीं आती, लेकिन आपको ये पता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। बताओ क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, अरे जो आवेश होता है, आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वहां पर कोई अन्य आवेश आकर्षण होता है या प्रतिकर्षित होता है, इसे हम वैद्युत क्षेत्र कह देते हैं। लेकिन आपको नहीं पता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र तो लिखो, वैद्य जो आता है वो तो करो, यानी कि जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे रास्ता अपने आप दिखेगा, और नहीं भी दिखेगा तो वहां से आपके नंबर तो कंफर्म होंगे। मान लो ये आपके 5 नंबर का है तो यहाँ पर आपको 3 नंबर, 2 नंबर तो मिलेंगे,
है ना, इस चीज को समझने का प्रयास करो। यानी कि जहां तक रास्ता दिख रहा है, जहां तक जो चीज आपको आ रही है वहां तक करने का प्रयास करना है। इस कुल मिला के जब आप पेपर करने जाओ तो आपको एक कसम खा के जाननी है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। क्या कसम खानी है? कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मुझे आता है नहीं आता है वो मैटर नहीं करता। मुझे इन 3 घंटों में मुझे अपना बेस्ट करना है। मैं अपना कितना भी घर से पढ़ के गया हूं, इतनी नॉलेज है मेरे पास, मैं चीजों को बना सकता हूं। अरे मेरे भाई, अपने आप को सीआईडी ऑफिसर समझो, चीजों को बनाना चालू करो। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र मैंने पढ़ा था। तीव्रता, तीव्रता, कोई तीव्रता होती है वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि चीजों को समझो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को इसे प्रदर्शित करते हैं, इतना नहीं पता तो ये लिखो। वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आता है तो वो लिखो। यानी कि कुछ ना कुछ आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, चीजों को समझना होगा, तो चीजें आसान हो जाएंगी। इस चीज को समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसको, सबसे पहले मैं समराइज कर दूं इस चीज को, कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसको छोड़ना नहीं है। कुछ भी लिखना है, कुछ भी लिखने का मतलब है कि कुछ भी नहीं लिख देना है, गाना लिख दो, कल के मैच की बैटिंग लिख दो, ऐसा नहीं करना। आपको उससे रिलेटेड लिखना है। जो जो चीजें उसमें हो सकती हैं फिट, उन चीजों को फिट करने का प्रयास करना है, ठीक है ना। इस चीज को समझना है। और अगर वो क्वेश्चन आपको आधा आ रहा है तो आधा करो, आधा बना के करो। अपने पास से कुछ नॉलेज है उसको इकट्ठा करके उसको सब जोड़ के, मैंने जैसा आपको बताया डॉट 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 होते हैं जिंदगी में, उनको जोड़ना पड़ता है तब एक आकृति बनती है। तो उन डॉट डॉट को आपस में मिलाओ और अपने क्वेश्चन को लिखो, ठीक है ना। अपने आंसर को लिखो, क्वेश्चन के आंसर को लिखो। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।